एक घने जंगल के एक कोने में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था लोरिया। वह बाकी लोमड़ियों से बिल्कुल अलग थी क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई शरारती योजना घूमती रहती थी। उसे न तो ईमानदारी से जीना पसंद था और न ही शांतिपूर्ण माहौल, बल्कि उसे सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब जंगल के जानवर आपस में लड़ते झगड़ते थे। एक दिन लोरिया ने सोचा कि क्यों न इस बार कुछ बड़ा किया जाए जिससे 5 अलग अलग जानवरों के बीच ऐसा फसाद हो कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। उसने अपनी योजना बनाई और सबसे पहले वह जंगल के बीच बने एक छोटे तालाब के पास रहने वाले मोटू हाथी के पास पहुंची। वह मीठी आवाज में बोली, अरे हाथी भैया, मैंने सुना है कि भालू भैया कह रहे थे कि तुम्हारी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही और तुम बूढ़े हो गए हो। हाथी को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस अपने मन में भालू के खिलाफ गुस्सा भर लिया। फिर लोरिया वहां से निकलकर सीधे भालू के पास पहुंची और बोली, भालू भैया, हाथी कह रहा था कि तुम सर्दियों में खाना नहीं जुटा पाओगे और उसे ही जंगल का राजा बनना चाहिए। भालू ने दांत भींचते हुए सोचा कि अब मौका मिलने पर हाथी को सबक सिखाएगा। इसके बाद लोरिया ने तीसरा शिकार चुना, जंगल का शेर, जो खुद को राजा कहता था। वह शेर के पास जाकर बोली, शेर महाराज, मैंने सुना कि लकड़बग्घा और बाघ मिलकर आपकी गद्दी छीनने की योजना बना रहे हैं। शेर की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने सोचा कि ये दोनों उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लोरिया ने तुरंत बाघ के पास जाकर कहा, बाघ भैया, शेर कह रहा था कि तुम डरपोक हो और बिना लकड़बग्घे की मदद के कुछ नहीं कर सकते। बाघ का खून भी खौलने लगा। अंत में वह लकड़बग्घे के पास पहुंची और बोली, लकड़बग्घा भाई, बाघ कह रहा था कि तुम सिर्फ बचा खुचा खाते हो और कभी खुद शिकार करने की हिम्मत नहीं रखते। लकड़बग्घा बाघ पर भड़क गया। अब 5 जानवर, हाथी, भालू, शेर, बाघ और लकड़बग्घा, अपने अपने गुस्से में जल रहे थे। उन्हें लगता था कि दूसरा उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगले दिन जंगल में एक बड़ा पेड़ गिरा जिससे चारों तरफ शोर मच गया। इसी मौके का फायदा उठाकर शेर ने बाघ पर हमला कर दिया। बाघ ने भी पलटवार किया। लकड़बग्घा भी आ गया और उसने बाघ को काटना शुरू कर दिया। भालू ने हाथी को ललकार दिया और दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा जंगल रणभूमि बन गया। जानवर एक दूसरे पर दांत और पंजों से हमला करने लगे। लोरिया एक ऊंची चट्टान पर बैठकर यह नजारा देख रही थी और अंदर ही अंदर हंस रही थी। लेकिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बाकी छोटे जानवर डरकर जंगल छोड़ने लगे। पक्षी उड़ गए, खरगोश बिलों में छिप गए और जंगल का सारा माहौल डर और अफरा तफरी से भर गया। कई दिनों तक यह लड़ाई चलती रही। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि सबको लगता था कि सामने वाला ही गद्दार है। पर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बूढ़ा कछुआ, जो इस पूरे मामले को दूर से देख रहा था, उसने सभी लड़ने वाले जानवरों को नदी किनारे बुलाया और शांत आवाज में कहा, तुम सबको किसने कहा कि एक दूसरे ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा है? जानवरों ने अपने अपने सुने हुए आरोप बताए और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हर झगड़े की जड़ में एक ही नाम है, लोरिया लोमड़ी। यह सुनते ही सभी जानवरों का गुस्सा लोमड़ी पर फट पड़ा और उन्होंने तय किया कि उसे पकड़कर सबक सिखाया जाएगा। अगले दिन जब लोरिया तालाब के पास आराम कर रही थी, 5 जानवरों ने उसे घेर लिया। हाथी ने अपनी सूंड से उसे उठाया, शेर ने दहाड़ मारी, भालू ने गुर्राया, बाघ ने पंजे निकाले और लकड़बग्घा हंसते हुए बोला, अब तो तेरा खेल खत्म चालाकीबाज। लोरिया ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी अब काम नहीं आई। सबने मिलकर उसे जंगल से निकाल दिया और चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा लौटी तो उसका अंजाम और बुरा होगा। लोरिया मजबूरी में जंगल छोड़कर दूर के पहाड़ों की ओर चली गई, जहां उसकी कोई चाल किसी पर असर नहीं डाल सकी। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने आपस में माफी मांगी और यह वादा किया कि अब वे बिना सबूत किसी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उस दिन से जंगल के बच्चे भी ये सीखने लगे कि झूठ फैलाने वालों से दूर रहना चाहिए और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपसी विश्वास ही जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बना सकता है।